और आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। पिछली बार हमने देखा था कि जी उठने के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह 40 दिन लोगों को दिखाई देते रहे, अपना दर्शन देते रहे, प्रकट होते रहे, अपनी मौजूदगी, शारीरिक मौजूदगी में उनको दिखाई देते रहे। और हमने पिछली बार 2 दर्शन देखे थे। पहला दर्शन देखा था मरियम मगदलीनी का कि क्या कारण था कि सबसे पहले मरियम मगदलीनी को यीशु मसीह दिखा, क्या रीजन था, वो क्यों यीशु मसीह जो है मरियम मगदलीनी को ही दिखे, वो हमने देखा था। और दूसरा हमने देखा था कि 2 चेलों को यीशु मसीह दिखाई दिया। और हम और आप जितने भी मसीह में जब चलते हैं, हमें भी खुदावंद इसी प्रकार दर्शन देता है। और कई बार हम दर्शनों को समझ लेते हैं, कई बार हमें समझ नहीं आती, कई बार हमें विजन, ड्रीम्स मिलते हैं पर हम उनसे समझ नहीं पाते। इसलिए आज इन दर्शनों के द्वारा समझना है और देखना है कि हमारे साथ क्या घटना हुई है, हमारे साथ कैसे खुदावंद जो है ना दिखाई देता है, और हमने कैसे समझना है, कैसे मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने क्या करना है, सीखना है। और जब तीसरा दर्शन हम देखते हैं तो तीसरा दर्शन भी खुदावंद ने चेलों को दिया। पहला दूसरा दर्शन भी चेलों को दिया और तीसरा दर्शन भी चेलों को दिया था। ये जो दूसरा दर्शन था वो एमाउस के मार्ग पर चले जा रहे थे और यीशु मसीह ने दिखाई दिया था। कैसे दिखाई दिया था कि वो सारे रास्ते यीशु से बातें करते आ रहे हैं। वो यरूशलेम, जो 2 चेले थे वो यरूशलेम से चले थे और कहाँ जाना था उन्होंने, एमाउस गांव में, विलेज में जाना था। और वहां तक वो यीशु मसीह से सारी बातें करते आ रहे हैं। और कैसे रोटी तोड़ते समय उन्होंने यीशु मसीह को देखा और फिर उन्होंने बाकी जो चेले हैं उनको जाकर ये खुशखबरी दी कि सचमुच प्रभु जी उठा है। कहता प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। और ये बातें उनमें देख सकते हैं, कैसे रोटी तोड़ते समय हमने यीशु को पहचाना है और यीशु मसीह कैसे हमें दिखा है। ये सारी बातें वो सेकंड नंबर पर जो 2 चेले हैं वो बता रहे हैं। ये हमने सेकंड दृश्य दर्शन में देखा था। आज हम तीसरा दर्शन देखेंगे। और तीसरा दर्शन जब हम देखेंगे तो लूका में भी आप पढ़ सकते हैं और आप यूहन्ना में भी पढ़ सकते हैं। और पहले हम लूका में देखेंगे, फिर हम यूहन्ना में देखेंगे। और जब हम लूका में देखते हैं तो ये हम पढ़ सकते हैं लूका 24 उसकी 36 आयत से लेकर 49 आयत तक, मीन्स लोग चैप्टर 24 और वर्स 36 से और 36 to 49 तक आप ये देख सकते हैं। तो जब ये 2 जो चेले थे, जब इन्होंने यीशु मसीह को देखा और ये वापस कहाँ गए थे, यरूशलेम, बाकी चेलों के साथ। और उनको ये बातें कह ही रहे थे। जब आप 36 में पढ़ोगे तो ये बातें वो कह ही रहे थे, वो बता ही रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, जिंदा है। और ये बातें बता ही रहे थे तो क्या हुआ, यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़ा हो गया और उन्हें कहा कि तुम्हें शांति मिले। और वह क्या हो गए, घबरा गए, डर गए और समझने लगे कि हमने किसी भूत को देखा है। और तब यीशु मसीह ने कहा, क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि मैं आत्मा में कोई हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। तो कहता क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उन्हें अपने हाथ दिखाए, उन्हें अपने पांव दिखाए। और जो चेले हैं वो आनंद के मारे क्या हुए, आनंद के मारे उनको प्रतीत ही ना हुई। कभी कभी है ना ऐसा अचंबा काम हो जाता है और इतने आनंदित होते हैं। और कई बार क्या होता है,
हाय मेरे विश्वास नहीं हो रहा है ना, कभी कभी ऐसे कहते। तो वो भी ऐसी फीलिंग, उनके भी फीलिंग्स, उनके भी इमोशंस, उनका भी वो समय वैसा ही उनको लग रहा है, ठीक है। तो वो भी आनंद के मारे ऐसा प्रतीत नहीं कर रहे कि कैसे हो गया ना। तो आगे जब हम देखते हैं तो और वे आश्चर्य करते हैं कि और उसने उनसे पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उसे क्या दी? भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। और यीशु मसीह ने उनके सामने क्या किया? खाया। और ये मेरी बातें हैं। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये मेरी वह बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हुई। हालेलुया। लिखा है तभी उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनको समझ खोल दी। और उसने कहा ये लिखा है कि मसीही दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, जो उनके ऊपर आज तक ये समझ खुली हुई थी। जब यीशु मसीह ने कितनी बार कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। सब वचन की बातें पता होने के बावजूद भी वो समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उनकी समझ को क्या कर दिया? खोल दिया। और ये भी समझ को खोला कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरों में से जी उठेगा। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार और उसी के नाम से किया जाए। और तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो इसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है कि मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहना। मीन्स इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं और जो हम यहाँ भी आप पढ़ लेना अच्छे से, और ये बातें आप यूहन्ना में भी पढ़ सकते हैं। और जब हम यूहन्ना की अंजील और उसका 21 बाब और 20 बाब और उसकी 19 में पढ़ते हैं तो यही जो दृश्य है ना, यही जो बात जब वो चेले अपने बाकी चेलों को बता रहे होते हैं ना, तो यीशु मसीह उनके बीच में आके क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। हालेलुया। हो यूहन्ना 20 की 19 में पढ़ते हो तो यहाँ पर भी लिखा है कि उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, ठीक है, तो संध्या के समय जब वे वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा। वहां पर भी पढ़ा था ना कि उनके बीच में आकर क्या हो गया? खड़ा हो गया, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। जो सेम वाक्य है ना, वो सेम वाक्य आप यूहन्ना में भी देख सकते हैं। तो जो यूहन्ना रसूल है ना, वो भी बता रहा है। और लिखा है कि 20 आयत में, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उन्हें दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, और जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। उनके पाप तुम कहता है जिनके पाप तुम क्षमा करोगे और वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखोगे वह रखे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने आपको दोनों वाक्य पढ़ा दिए, लूका में भी और यूहन्ना में भी। बाकी में भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो दर्शन है यीशु मसीह प्रकट हुआ है, ये उसी दिन का है जिस दिन यीशु मसीह जी उठे थे। सुबह भोर के समय में पहला दर्शन किसको मिला? मरियम मगदलीनी को। जो है ना, दूसरा दर्शन संध्या होने वाली थी तब दिखाई दी, और तीसरा दर्शन जब संध्या हो गई थी। और ये तीसरा दर्शन के बारे में बता रही हूँ। जब क्या हो गई थी? संध्या हो गई थी, शाम हो चुकी थी, तब यीशु मसीह दिखाई दिए। ये तीनों दर्शन एक ही दिन के हैं।
सुबह था और संध्या होने वाली थी और संध्या हो चुकी थी। ये तीनों एक ही दिन के दर्शन है। हालेलुया। और ये जो तीसरा दर्शन है ना यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह अपने बंदों के ऊपर, अपने चेलों के ऊपर प्रकट होते हैं, तो वो क्या हमें सिखाता है, क्या क्या हम उससे क्या सीखते हैं। यीशु मसीह जो दर्शन दे रहे हैं वो अपना उपस्थिति, अपनी प्रकट इसलिए कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर ये प्रूफ है। मुर्दा जो है ना वो चल फिर नहीं सकता, मैं चल फिर रहा हूँ। ये यीशु मसीह ने क्या दिया है, प्रूफ दिया है, प्रमाण दिया है कि मैं क्या हूँ, जिंदा हूँ, चल फिर रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ। जैसे कि मुर्दे कहीं पे भी जा नहीं सकते, ना बोल सकते, ना खा सकते, ना पी सकते, ना बातें कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ वो एक डेड बॉडी की तरह एक जगह में पड़े रहते हैं। कहाँ? कब्रों में। पर मैं कब्र से बाहर हूँ, मैं दिख भी रहा हूँ, मैं बातें भी कर रहा हूँ और साथ में खा भी रहा हूँ, सब कुछ जो एक जीवित पर्सन करता है तो मैं कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने ये प्रूफ दिया है, प्रमाण दिया है, जगह जगह पर दिखाई देकर और जगह जगह पर सबसे बातें कर उनके साथ खाना खाकर ये दिया है। और तीसरा दर्शन जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने खाकर अपने आप को क्या किया, दिखाया कि मैं जीवित हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ और मेरी हड्डी है, मेरे मांस है। जैसे आत्मा में नहीं होती ना, आत्मा में नहीं होती पर मुझ में है, मुझ में है। ये शरीर वो है जो ये वाला शरीर नहीं है, संसारिक नहीं है, ये आत्मिक शरीर है। हालेलुया। जो एक हम भी इस शरीर को पहनेंगे। हालेलुया। जो अविनाशी है, जो खत्म नहीं हो सकता कभी भी। हालेलुया। और इधर की तरफ नहीं जाएंगे और हम देखेंगे ये जो तीसरा दर्शन है खुदावन यीशु नासरी ने अपने चेलों को दिया है, जो उससे बेहद क्या करते थे, मोहब्बत करते थे, जो सारी सेवकाई में उसके साथ रहे थे, जो सेवकाई में रहकर उनके साथ उनके ऑर्डर को माना, उसकी आज्ञा को माना, जो जो यीशु ने कहा उन्होंने वो किया। उन्होंने कभी भी ना नहीं की हमने नहीं करना, हमेशा आज्ञाकारी रहे हैं और जो जो यीशु मसीह ने कहा है ना वही किया है। चाहे उनको समझ थी चाहे नहीं समझ थी कि क्या होना है, लेकिन उन्होंने ऑर्डर को माना है और वही काम किया है और यीशु के साथ चले हैं। सारी बातों को, सारे दृष्टांतों को, सारी चीजों को सुना है, चाहे उन्हें समझ आई या नहीं, चाहे उन्हें याद रही या नहीं रही, पर लेकिन वो यीशु के साथ चले हैं। चाहे उनका विश्वास डगमगा जाता था, चाहे वो अल्प विश्वासी थे, कई बार यीशु मसीह ने क्या कहा, अल्प विश्वासी, और चाहे उनकी दुआ में कमी थी, और चाहे उनका विश्वास डगमगा जाता था, चाहे वो अल्प विश्वासी थे, चाहे वो कभी कभी विश्वास टूट जाता था, कभी आ जाता था, चाहे कभी कभी वो मरीजों को चंगा नहीं भी कर पाते थे, और कभी कभी वो दुआ चाहे उनमें दुआ की कमी थी, चाहे उनमें रोजों की कमी थी, चाहे कुछ भी थी कमियां घटियां, ऊपर किसके साथ चल रहे थे, यीशु मसीह के साथ। और वो यीशु मसीह के साथ पूरा चलते थे और जो वो कहता था वो करते थे। उनको पता था ये प्रभु है और हमने इसकी बात को मानना है, और वो जानते थे कि यीशु सब कुछ कर सकता है, और चाहे उन्हें समझ आए या ना आए, चाहे उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता था, चाहे उन्होंने बहुत सारे दुख भी देखे, और चाहे उन्होंने बहुत सारा इनकार भी किया, चाहे वो यीशु मसीह को छोड़कर भी चले गए। एक समय आया यीशु मसीह को छोड़ भी गए, तो चाहे इनकार भी कर दिया, तो भी वो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। और यीशु मसीह के लिए जब कहते हैं ना यीशु मसीह को कोई उठा के ले गए, तो जल्दी जल्दी कहाँ जाते हैं, कब्र पे जाते हैं, देखते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं। होता अगर वो चाहते तो ना भी जाते, क्या करते, कभी ना जाते, और कहते उठा लिया तो उठा लिया, हमने क्या करें, अभी यीशु मसीह गया तो क्या होगी, कहानी खत्म होगी। पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो फिर भी कब्र पर गए, देख कर आए, उन्हें कुछ नहीं मिला, घर लौट आए। उनके ऊपर सारे इल्जाम लग रहे हैं, कौन लगा रहा है, यो प्रधान याजक,
और जो पुरनिये और उन्होंने क्या किया, पहरुओं को चांदी के सिक्के दिए, रिश्वत दी है कि उनके बारे में क्या बोले, सारा इल्जाम किन पे लगा दे, चेलों के ऊपर। चाहे वो कैसे भी परिस्थिति में थे, इतने दुख झेल रहे थे, इतने सताव को भी सह रहे थे और इतना जोखिम उन्हें सहना पड़ा, इतनी परेशानियों का, इतने इल्जामों का और इतने झूठे गवाह उनके खिलाफ में खड़े हो गए और रिश्वत देकर खड़े किए गए, खिलाफत उनके प्रति हुई, पर लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह को देखने के लिए वहां गए हैं। कमरे में जरूर बंद हो गए हैं क्योंकि अब उनकी बारी थी, यहूदी उनके पीछे पड़ गए थे और जो क्या थे, प्रधान याजक थे, जो बाकी थे वो उनके पीछे पड़ गए थे, इसलिए वो आज शांत हो गए थे। यीशु मसीह के जाने के बाद वो क्या हो गया, आज शांत हो गए। अभी जबकि इतना लंबा समय में नहीं लगा, है ना, कुछ घंटों की बात थी, कुछ दिनों की बात थी, तो वो क्या हो गए, परेशान हो गए। प्रभु यीशु मसीह आता है और उन्हें क्या कहता है, तुम्हें शांति मिलेगी। याद रखें, ये दृश्य, ये दर्शन हमें ये सिखाता है कि जो मसीह में चलते हैं, जो खुदा में चलते हैं, चाहे उनमें विश्वास की क्या हो, घटी हो, और चाहे उनके ऊपर इल्जाम लगे, चाहे उनके ऊपर कैसे भी आफत क्यों ना आ जाए, जैसे कैसे मर्जी परेशानी क्यों ना आ जाए, वो कभी भी जो यीशु को ना छोड़ते, वो खुदावंद यीशु मसीह उनको अपना जरूर दृश्य दिखाता है। चाहे जो ये यीशु के चुने हुए चेले हैं, जो यीशु के चुने हुए हैं, जो खुदा के चुने हुए हैं, और यीशु मसीह ऐसे ही आ जाता है जैसे इन चेलों के पास आया, जो शोक में डूबे पड़े हैं, जो परेशानी में है, जो तकलीफ में है, जो क्या हो रहे हैं, सताए जा रहे हैं, जिनके प्रति खिलाफत की जा रही है, जिनके प्रति विरोधता की जा रही है, जिनको सताया जा रहा है, बहुत झूठे लोग खड़े कर दिए हैं जो सारी खबरें फैलाने के लिए, और जो लोग इस कंडीशन में होते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़ा हो जाता है, चाहे द्वार बंद हो या खुले हो। हालेलुया, उसकी प्रेजेंस कहीं भी आ सकती है। हालेलुया, यीशु मसीह अपने लोगों के लिए ऐसे ही जो चुने हुए हैं उनके बीच में आकर खड़े होकर कहता है तुम्हें शांति मिले। चाहे वो लोग ज्ञान की बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं, वचन की बातों को, चाहे भविष्यवाणियों को, चाहे किसी भी चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे, चाहे उन्होंने इनकार भी कर दिया है, चाहे वो इनकार करके फिर भी यीशु से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके दिल में अभी भी प्रेम है और यीशु के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, चाहे दुखों और तकलीफों की वजह से क्या हो रहा है, डगमगा रहे हैं, चाहे उनका विश्वास डगमगा रहा है, चाहे वो बड़े बड़े काम नहीं भी कर पा रहे, चाहे कर भी पा रहे हैं, चाहे कुछ भी है, तो यीशु मसीह के कारण अगर ये सब कुछ वो झेल रहे हैं, तो यीशु मसीह जो है ना उनके बीच में आके क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और जो ऐसे शोक में डूबे होते हैं उन्हें फर्स्ट नंबर क्या देता है, शांति। क्यों शांति देता है? क्योंकि उन्हें सबसे पहले ज्यादा क्या जरूरत है, शांति की जरूरत है। हालेलुया, जो मसीह लोग इस कंडीशन में होते हैं जैसे चेलों की, तो उन्हें खुदावंद यीशु नासरी उनके स्ताप, उनके दुखों को, तकलीफों को खत्म करने के लिए उन्हें सबसे पहले जिस चीज की नीड होती है ना वो उन्हें देता है, क्या, शांति। शांति देता है, कहता तुम्हें क्या मिले, शांति मिले। और दूसरा नंबर जो खुदावंद यीशु नासरी उन्हें देता है वो देता है अपना काम, अपनी सेवकाई। और जैसे कहता पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें क्या करता हूँ, भेजता हूँ। अगर आप लूका में पढ़ोगे और भी कुछ आपको मिल जाएगा कि तुम मेरे नाम में क्या करो, प्रचार करो। हालेलुया, कहता जैसे पिता ने मुझे भेजा है ऐसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये जो खुदावंद यीशु नासरी है ना उन्हें आशीष दी है, अपना काम, अपनी सेवकाई दी है, ठीक है। और उन्हें ये ऑर्डर दिया है कि तुम रूहों को बचाओ जो क्या हो रही है, गुनाह में मर रही है, उनके लिए उद्धार का रास्ता खोलो, उनके लिए उद्धार क्या करो, उद्धार का सुसमाचार सुनाओ और उनके लिए स्वर्ग के रास्ते, उनको स्वर्ग के रास्ते में लाओ, उनको
उनको सच्चाई का रास्ता बताओ, जो भटक गए हैं, इधर उधर भटके हुए हैं, जिन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, जिनको कुछ भी समझ नहीं है कि आगे क्या होगा, इस दुनिया में बीत जाने के बाद आगे क्या होगा, आगे हमारी आत्मा का क्या होगा। उनकी आत्मा स्वर्ग की बजाय नरक जा रही है। तो इसलिए हमें सच्चाई बताने की जरूरत है कि मरने के बाद जो आत्मा है उसका क्या होगा। उन्हें ये सच्चाई की बहुत जरूरत है। ये जरूर बताने की जरूरत है कि पापों की माफी सिर्फ किसमें है, यीशु में है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु नासरी सिर्फ दर्शन ही नहीं देने आता, शांति ही नहीं देने आता, पहले तो उनके सारी जिंदगी को शांति से भरता है। पहले उन्हें शांति देता है और फिर उन्हें काम देता है, और फिर काम ये देता है ताकि वो खुदा की खिदमत करे। आप ही ना बचे, औरों को बचाए, अपने घराना को बचाए, अपने साथ सब लोगों को बचाए और सही रास्ते में लेकर आए, सच्चाई के रास्ते में लेकर आए, जिंदगी के रास्ते में लेकर आए, उद्धार के रास्ते में लेकर आए, ताकि वो स्वर्ग में जाए, ताकि वो नरक में ना जाए। हालेलुया। और तीसरा जो यीशु मसीह उन्हें देता है ना, तो पवित्र आत्मा देता है, उन पर फूंकता है, उनके साथ प्रतिज्ञा करता है कि तुम क्या लो, पवित्र आत्मा लो, और तुम्हें पवित्र आत्मा देता है, सहायक देता है। पवित्र आत्मा क्या है, मददगार है, सहायक देता है, ताकि मसीही जीवन में जहां जहां हर पल हर घड़ी किसकी जरूरत है, पवित्र आत्मा की। ठीक है, इसलिए वो मददगार देता है ताकि जब वो मसीही जीवन में चले और पाप करो मदद करे, किस दिशा में जाना है, कैसा बोलना है, कैसे सोचना है, कैसे समझना है। ये जो कलाम की समझ की बातें सिर्फ पवित्र आत्मा ही सिखा सकता है। चाहे दुनिया का जितना मर्जी कोई समझदार कोई मनुष्य क्यों ना हो, वो नहीं समझ सकता जब तक खुदा का आत्मा ना भेदों को खोले, जब तक खुदा समझ ना दे, बुद्धि ना दे, विश्वास का आत्मा ना दे। पवित्र आत्मा अकेला नहीं आता, उसके साथ बहुत सारी सामर्थ है, उसमें खुद में इतनी ज्यादा सामर्थ है, वो खाली नहीं है, वो भरी हुई सामर्थ से भरा हुआ पाक रूह है, पवित्र आत्मा है। वो अपने लोगों को, खुदा के लोगों को जो यीशु नाम को मानते हैं उनको मिलता है और उन्हें सामर्थ बख्शता है, और सामर्थ बख्शता है, और वो अकेला नहीं आता, अपने साथ उसकी अपनी एक पावर है, सामर्थ है, किसकी, फलों से भरने की, लोगों की मदद करता है कि उनका चाल चलन सही हो, वो शुद्ध रहे, उन्हें सिखाता है गलत रास्ते में नहीं जाना, सही में जाना है, और उन्हें सिखाता है फलों से कैसे भरना है, उन्हें सिखाता है वरदानों के बारे में, उन्हें वरदान देता है, उन्हें अपनी सेवकाइयाँ देता है, वो बताता है कि तुम्हारी सेवकाई क्या है, वो अपना जो आशीष है ना देता है। हालेलुया। और वो क्या करता है, वो ही हमें पाप से क्या करता है, आगाह करता है कि इससे क्या रहना है, दूर रहना है। ठीक है, और इसलिए वो हमारी पूरी मसीह लाइफ में मददगार है, और हमें वो ही ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, वो ही हमें आत्मिक रीति में लेकर जाता है, वो ही हमारे लिए आत्मिक तौर पर एक शाप है जब हमने उठाए जाना है। हालेलुया, हम पर मोहर लगाई हुई है। ठीक है, तो इसलिए पवित्र आत्मा उन्हें देता है ताकि वो उनकी सहायता करे, वो अकेले ना रहे और उनकी हर पल मदद करे। और जो चौथा है ना, वो अधिकार देता है। यीशु मसीह ने क्या देता है, अधिकार देता है। कौन सा अधिकार देता है, पापों को क्षमा करने का और पापों को रखने का भी। कहता जिसके तुम पाप क्षमा कर दोगे तो उनके क्या होंगे, पाप क्षमा हो गए, और जिनके तुम रख दोगे उनके रखे गए हैं। ठीक है, रख दिए गए हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह में ही ये अधिकार था पापों को क्षमा करने का, उधार देना, और ये उसने अधिकार अपने लोगों को दे दिया कि मुझे जो अधिकार है, जो मेरा अधिकार है, वो मैं तुम्हें भी देता हूँ कि तुम जिसके पाप रखोगे तो वो रखे गए, और जिनके क्षमा कर दिए गए वो क्षमा हो गए। और इसलिए लोग जो है ना प्रार्थना करते हैं, खुदावंद इनके पाप को क्षमा कर,
जब आपके लिए प्रार्थना की जाती है कि क्षमा हो जाए तुम्हारे पाप, तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाते हैं। और रखने के तो हम कभी दुआ की ही नहीं है ना। तो इसलिए जो हम यहाँ पर जो देखते हैं कि यीशु मसीह अपने लोगों जो उसके हैं, चेले जैसे उसके हैं, और उनको क्या देता है? अधिकार देता है। और चौथा इसी के साथ, इसी के बीच में ही है पांचवा, और जो क्या है, आप लूका की 24 और 45 में जब देखते हैं कि पवित्र शास्त्र के बातों को समझने के लिए समझ को क्या करता है? खोल देता है। पवित्र शास्त्र को समझने के लिए समझ को क्या कर देता है? खोल देता है। इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे ना भविष्यवक्ताओं की बातों को, ना भजनों को, और ना ही वो यीशु मसीह की बातों को समझ पा रहे थे, ना दृष्टांतों को समझ पा रहे थे। कुछ समझ आ जाती थी, कुछ नहीं आती थी। इसलिए जो पाखरू है ना, ये पाखरू का क्या है? एक वरदान है समझ को खोलने का। तो वो पाखरू ही इसलिए मिला है ताकि समझ खुल जाए, ताकि आप पवित्र शास्त्र के गहरे भेदों को समझ सके। जब हम छोटे थे और जब हमने बचपन में थे तो हम बाइबल को क्या समझते थे? मैं जो थी बचपन में, तो मैं बाइबल को एक हिस्टोरिकल बुक की तरह समझती थी, इतिहास की बुक, कि सबके एक हिस्ट्री है, हमारी भी ये हिस्ट्री है। यीशु मसीह के बारे में पढ़ती थी और आने वाले समय में क्या होगा, सबकी हिस्ट्री, सबकी जो जो वहाँ पर है, तो इस तरीके से समझती थी। पर लेकिन जैसे खुदा का पाक मिला, जैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मनन करना शुरू किया, दुआ करनी शुरू की, और खुदा ने भेदों को खोलना शुरू किया, समझ दे दी, अक्ल दे दी, उसके बारे में समझाना शुरू कर दिया। इसलिए आज खड़ के क्या करें? प्रचार करें। इसलिए जब ये सब कुछ हमें खुदावंद यीशु मसीह इसलिए दर्शन देता है ताकि आपको ये सारी आशीषें मिल सके। हर एक को नहीं मिलते हैं, और कईयों को मिलते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, और हमें उनको देख ही नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह अपनी मौजूदगी दिखाना चाहता है, पर वो देख नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह ने समझाना चाहता है, बहुत सारी बातें कहना चाहता है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें नहीं पता जो हमारे पास प्रचार आ रहा है, जो हमारे पास नाम आ रहा है, वो हमारी जिंदगी के लिए है। और बहुत सारे लोग हैं उसको क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं, और जो इनकार कर देगा वो आशीष नहीं पाएगा। हाँ, इसलिए ये सारा दर्शन, जो तीसरा दर्शन है ना, वो हमें क्या सिखाता है? कि वो अपने लोगों को दर्शन देता है, तसल्ली देता है, शांति देता है, साथ में बरकत भी देता है, ताकि वो दूसरों के लिए भी क्या बने? आशीष का कारण बने। इसलिए चेलों ने जाकर प्रचार किया है, और आपने बचे बहुत सारे लोगों को क्या किया है? बचाया है। आगे हम देखेंगे चौथा, 4th नंबर पर दर्शन।